एवरीवन वेलकम बैक टू जेसीसी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है झारखंड की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ झारखंड। ठीक है। उससे पहले आप सबके लिए गुड न्यूज़ यही है फ्रेंड्स कि आज हमारे चैनल पे जो है 1,000 से ज़्यादा फैमिली ऐड हो चुके हैं। ठीक है। तो मैं बस आप सबसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को विजिट करते हैं, जो भी वीडियो देखने के लिए आते हैं, फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे एंड वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसे लग रहा है। ठीक है। मे भी हो सकता है अगर आपको कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न अगर आपको गलत नज़र आए, फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर लिख के और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक से अभी तक जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न बना है उस प्रश्न को देख लेंगे, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चले कि झारखंड की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ झारखंड चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप सबके सामने अभी प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चन लगा रखा हूँ आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा फ्रेंड्स, एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम में एंड वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है। ये जेपीएससी पीटी 2016 का प्रश्न है फ्रेंड्स। एंड देखिए उसके बाद ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया था। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है। ये भी आपका जेपीएससी पीटी का प्रश्न है फ्रेंड्स। एंड देखिए ये कई बार जो प्रश्न अभी तक दो मैं दिखा चुका हूँ, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। ठीक है। कई अलग अलग एग्जामों में इसको रिपीट किया गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि मानसून लौटते समय झारखंड में किस महीने में वर्षा होती है। ऐसा ही मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एंड फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एसआई पीटी जेपीएससी पीटी का प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद देखिए झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कई बार पूछा भी गया है। एंड फिर देखिए आप लोग झारखंड की वार्षिक वर्षा क्या है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पे है, ये सबको है। फ्रेंड्स आप लोग को ये कमेंट करना है कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है। ठीक है। आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी देखिए 32 नंबर हो गया। फिर 33 कि JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। जेपीएससी पीटी रिसेंट 2021 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था। राइट। एंड फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देख के आप लोग इसका आंसर भी कर सकते हो। ठीक है। अब देखो झारखंड में देखी गई जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। राइट। अब यहाँ पे जो जलवायु जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप लोग इसको कॉन्सेप्ट से आंसर दे पाओगे। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा। राइट। तो चलिए यहाँ से मैं प्रश्न संख्या 1 को डिस्कस करते हुए चलूँगा फ्रेंड्स। एंड ये आप सबके लिए जो गुड न्यूज़ था मैंने बता ही दिया। और इस जितना जल्दी आप लोग हो सके, जितने भी स्टूडेंट आते हो हमारे चैनल पे, सब कोई सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके इस नंबर को 1000 जो अभी दिख रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। तो जैसे कि आप जब ऑप्शन पढ़ोगे ना, शीतोष्ण वर्षा ऋतु, उष्णकटिबंधीय मानसून, भूमध्य रेखीय वर्षा ऋतु, उष्णकटिबंधीय नमी। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर आप लोग कर पाओगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता है कि झारखंड के बीचों बीच से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो झारखंड राज्य है फ्रेंड्स। एंड रांची से गुजरती है, सबको पता है। ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 1 क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा आप लोग, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर में थोड़ा सा ही डिफरेंस नजर आता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हो। ठीक है। पूछ रहा है कि झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, 7 के अंतर्गत। और इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, जिसको पूर्वी पठार और पहाड़ी पठार भी, पहाड़ी क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार एंड पहाड़ी क्षेत्र। राइट। सबको पता है कि झारखंड क्या है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है। ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्र। राइट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है। एनआईडीएम का मतलब फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है। एनआईडीएम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय आपदा
प्रबंधन संस्थान, ठीक है। इसके अनुसार बोल रहा है कि झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वो 3 जलवायु प्रदेश कौन कौन सा होगा, जो नेक्स्ट आपको आने वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में मानसून देर से आता है और जल्दी चला जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे। तो फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। एंड जो एनआईडीएम के अनुसार जो जलवायु प्रदेश को बांटा गया था वही ये 3 है फ्रेंड्स। देखिए आपका पहला हो जाएगा मध्य व उत्तर, जिसको पूर्वी पठार बोलते हैं फ्रेंड्स, 1 नंबर। दूसरा आपका पश्चिमी पठार हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा आपका दक्षिणी पूर्वी पठार हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछ दे कि मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत झारखंड के कुल कितने जिले आते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग को याद रखना है 14, ठीक है। इसमें कौन कौन सा प्रमंडल के जिले आते हैं, तो संथाल परगना का आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ लिख देता हूँ मैं संथाल परगना, ठीक है। एंड सेकंड हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा कि कितने प्रमंडल है झारखंड में। बाकी नहीं पता है तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आई बटन में आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। एंड सेकंड जब पश्चिमी पठार में जाओगे तो यहाँ पे टोटल 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कितने जिले आते हैं फ्रेंड्स, 7 जिले आते हैं, ठीक है। वो 7 जिले कौन कौन से आते हैं, किस प्रमंडल के आते हैं, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसमें जो 7 जिले हो जाएंगे आपका पलामू प्रमंडल के कुछ जिले हैं, कुछ जिले कहने का मतलब पलामू प्रमंडल के एटलीस्ट सभी जिले आ जाएंगे, गढ़वा पलामू लातेहार आ जाएंगे। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर के आपके 4 जिले आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी एक जो रांची जिले हो जाएंगे उस ऊपर वाले में, यानी कि मध्य व उत्तरी पूर्वी पठार में आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है। इसमें आपका कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, राइट, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले हैं टोटल 3 जिले, ये 3 जिले सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो प्रश्न क्या पूछ रहा था कि निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में मानसून लेट से आता है और जल्दी चला जाता है, तो यही हो जाएगा आपका मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। और यही वो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है जो एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को अलग अलग जलवायु प्रदेश में बांटा गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब आगे जब जाओगे ना तो और इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको इतना चीज़ याद रखना है सबसे पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु किस माह में आरंभ होता है, ठीक है। जो झारखंड है यहाँ पे देखो, झारखंड के मौसम कितने प्रकार के, तो ये तो आपको पता ही होगा। झारखंड में जो मौसम है फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका ग्रीष्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ग्रीष्म ऋतु आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड आप लोग को याद रखना है जिसको हम लोग वर्षा ऋतु बोलते हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु। एंड आपको थर्ड याद रखना है फ्रेंड्स शीत ऋतु, ठीक है। आप देखो इस यहाँ से भी आपको एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है आप सबसे, चलो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में लिखा हुआ ऐसे मिलेगा एज इट इज। देखो झारखंड में ग्रीष्म ऋतु किस माह में आरंभ होता है, ठीक है। अगर पूछता है आपसे कि ग्रीष्म ऋतु जो है झारखंड में कब से स्टार्ट होता है, तो फ्रेंड्स मार्च से स्टार्ट होता है, इतना याद रखना है। और मार्च से स्टार्ट होकर मध्य जून तक चलता है, ठीक है। कब चलता है, मध्य, यानी कि 15 जून आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, मध्य जून तक चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 जून के बाद क्या होता है, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही रिसेंट में ही 15 यानी कि वर्षा ऋतु स्टार्ट हुआ है, और झारखंड में क्या हुआ है, बारिश होना भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 की ओर कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है, ठीक है। तो कुछ झारखंड में सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ता है ना, कब पड़ता है, मई महीने में पड़ता है, याद रखना आप लोग। मई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो एरर हो गया टाइपिंग, यहाँ पे मार्च होगा, ठीक है। तो देखो झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे मई, ठीक है। और ये किस ऋतु के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका मन में जो क्वेश्चन चल रहा होगा ना, एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन जब आने वाला होगा तो वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो सबको पता है कि जमशेदपुर, ठीक है। सबको पता है जमशेदपुर सबसे पहले 1 नंबर पे आता है। यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन इस बार अगर देखें 2024 को अगर देखें तो ये इस बार तो झारखंड में 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, हम सबसे क्या पूछ सकता है कि झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जमशेदपुर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 नंबर में आता है। सेकेंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो धनबाद आता है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर में आपका मेदिनीनगर आता है। फोर्थ में आपका रांची आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स। एंड जमशेदपुर का टेम्परेचर खास करके आप लोग को याद रखना है
45 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड में आम्र वर्षा किस माह में होती है, ठीक है। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में आम्र वर्षा किस माह में होती है फ्रेंड्स। तो आप सबको पता है कि झारखंड में जो आम्र वर्षा होती है कब होती है, तो ये होती है आपका जाके मई मई महीने में, ठीक है। मई महीने में, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, इस आज ही जुलाई एंट्री हुआ है, यानी कि इससे जो पीछे वाला जो महीना था इसी में जो वर्षा होती है इसी को आम्र वर्षा बोलते हैं, ठीक है। और इसी जो मई महीने होते हैं फ्रेंड्स, ये भी जो सीजन होता है आम का सीजन होता है, और ये जो आम्र वर्षा होता है ना, ये वर्षा जो होता है आम के लिए, खास करके आम के जो फल होते हैं उसके लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसको मतलब उसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं आम्र वर्षा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये आम्र वर्षा कैसे एंट्री होता है, तो नार्वेस्टर के प्रभाव से, ठीक है। नार्वेस्टर के प्रभाव से जो होता है तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है। तड़ित मतलब बिजली कड़कता है, फिर झिमी झिमी टाइप का बारिश भी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसको आम्र वर्षा बोला जाता है, चूँकि आम वाले सीजन में ये वर्षा आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि झारखंड में मासिक औसत तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मासिक और वार्षिक भी आपसे पूछेगा, तो आप याद रखेंगे। अभी मासिक पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स मासिक जब आप लोग देखेंगे ना, तो ये ग्रीष्म ऋतु में आते हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स का उस टाइम कितना होता है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप लोग को क्या याद रखना, सीधी सी बात, कि झारखंड में मासिक औसत टेम्परेचर कितना होता है, तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है वो आगे बढ़िए, आपका डाउट क्लियर होगा अभी। उसके बाद पूछ रहा है कि झारखंड की वार्षिक औसत तापमान कितना होता है, ठीक है। झारखंड की यानी कि ऑल ओवर झारखंड का वार्षिक मतलब पूरे जो आपका पूरे जो साल होता है 365 दिन का, इसमें जो है वार्षिक में पूछा गया कि एक साल में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसका एवरेज क्या है, तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मासिक पूछा है, मतलब सिर्फ ग्रीष्म ऋतु की यहाँ पे बात हो रही थी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड देखो मैं आज उतना डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हर जो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा उसका आज प्रश्न लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, ठीक है। झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, तो जस्ट मैंने पीछे इस चीज़ को क्लियर करा कि ये मई महीने में होते हैं, ठीक है। और इसी वर्षा को आम्र वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आम्र वर्षा, जो कि पीछे ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। आम्र वर्षा, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपसे एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछ दे कि आम्र वर्षा झारखंड में जो है किस ऋतु में या फिर किस मौसम में होता है, तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे झारखंड में आम्र वर्षा होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि झारखंड में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है, ठीक है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु आपका कंप्लीट हो चुका है, वहाँ से जिस आपको जैसे भी प्रश्न घुमा के जैसे भी पूछे, तो वहाँ तक कंप्लीट मैंने सब चीज़ कर दिया, ठीक है। कि सबसे गर्म स्थान कहाँ पे है, ये तो क्लियर हो गया। अब वर्षा ऋतु का एंट्री होता है, और वर्षा ऋतु से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा आपका यहाँ पे मैं अभी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। एंड जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, मैं क्या करूँगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो आप अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वहाँ जाके कमेंट बॉक्स में इनेबल कर दूंगा, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नोट देन आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 92 29 16 59 75। कॉल नहीं करेंगे, कॉल पिक नहीं होगा, बट आप कमेंट करेंगे तो आपका जो जो भी डाउट होगा यहाँ पे उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखो झारखंड में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ग्रीष्म ऋतु का आगमन पढ़ चुके थे कि मार्च से होता है मध्य जून तक, ठीक है। उसके बाद मध्य जून के बाद क्या होता है, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मध्य जून से क्या मानी कि जो जून जब मध्य जून से आपका वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही तब से क्या होने लगता है, झारखंड में पानी पड़ने लगता है, जैसे कि अभी आपका अभी जो मौसम चल रहा है इसके अनुसार आप समझ सकते हो, ठीक है। तो झारखंड में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है, जैसे कि मैंने बता दिया था कि ग्रीष्म ऋतु आपका मार्च से लेकर मध्य जून तक चलता है, और जो वर्षा ऋतु होता है फिर जून जो 15 दिन जो जून बचता है वहाँ से आपका वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, एंड अक्टूबर तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बगल में, यहाँ जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है, OCT, यानी कि अक्टूबर तक, राइट। आई होप कि ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 13 की ओर
कि झारखंड में मुख्यतः किस मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, देखो ये भी कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, इसको जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, PYQ इसको बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया है। तो पूछा है कि झारखंड में मुख्यतः किस मानसून द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, सॉरी, झारखंड में मुख्यतः किस मानसून द्वारा वर्षा होती है। तो आपको क्या याद रखना है फ्रेंड्स, जो झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत जो होते हैं ना, जो दो शाखा आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से शाखा, आप लोग भारत का अगर मैप नहीं देखे फ्रेंड तो सबको पता होगा। देखो जैसे कि मान लो कि इस प्रकार से कुछ इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं जैसे तैसे आप सबको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। राइट, मान लीजिए कि झारखंड का मैप है। ठीक है, अभी देखो इधर का जो समुद्र है इसको बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, इधर इधर बोलते हैं अरब सागर। और फ्रेंड्स इधर जो होता है इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, और आपका झारखंड लोकेटेड कहाँ है, यहाँ पे है ना लोकेटेड। अब देखो इधर से आपका पश्चिम हो गया फ्रेंड्स, और इधर से क्या हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, तो इधर से जो मानसून जब जाती है तो झारखंड में एंट्री करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दो शाखा आते हैं। कौन कौन से दो शाखा आएंगे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, राइट, बंगाल की खाड़ी। उसके बाद सेकेंड आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अरब सागर की शाखा। ठीक है, अरब सागर की शाखा। ठीक है, यानी कि इन्हीं दो शाखाओं से क्या होती है, झारखंड में वर्षा होती है। राइट, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपका। एंड नेक्स्ट ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो आपको लगा हुआ है यहाँ पे जो वाटर मार्क है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पूर्वी शाखा। ठीक है, देखो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये वाला क्षेत्र आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, वही पूछ रहा है कि देखो झारखंड में पूर्वी भाग में मतलब इस वाले एरिया में जो है आपका किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। तो इधर आपका कहाँ, बंगाल की खाड़ी तरफ आता है ये वाला एरिया। तो हम लोग इस ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से, यानी कि झारखंड का पूर्वी भाग में जो बारिश होती है वो सिर्फ बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि झारखंड में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा जो वर्षा है वर्षा ऋतु में हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ना आप लोग कि झारखंड में जितनी बारिश होना चाहिए उसका जो है कितना परसेंट जो बारिश है सिर्फ वर्षा ऋतु में कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो 80%। ठीक है, यानी कि 80% जो बारिश है आपका वर्षा ऋतु, यानी कि 15 जून से लेके अक्टूबर तक में कंप्लीट हो जाता है। बाकी के जो 20% बारिश बचते हैं वो अन्य ऋतुओं में जब कभी कभी बारिश होती है तो उसमें काउंट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कि वर्षा ऋतु में जो है झारखंड में कुल 80% जो आपका बारिश है ये वर्षा ऋतु में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी के 20% और जो अन्य दो ऋतुएं हैं उसमें होती है। राइट, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। ठीक है, एवरेज, देखो एवरेज पूछ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसको थोड़ा सा जो अगर आपसे मिलीमीटर यानी में भी पूछ सकता है तो 140 को आप लोग 100 से जब गुना कर दोगे तो निकल जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर में पूछेगा तो 1400। ठीक है, तो यानी कि इतना जो है आपका झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, एंड अगर सेंटीमीटर में पूछे फ्रेंड्स तो 140 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। ठीक है, झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश जो है आपका किस जगह पे होता है फ्रेंड्स, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे ना तो आपका नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है, नेतरहाट, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। और यहाँ जो है फ्रेंड्स 180 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। 180 सेंटीमीटर से अधिक बारिश भी होती है, सबसे ज़्यादा ठंड भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेतरहाट आपका लातेहार में लोकेटेड है। ठीक है, मैग्नोलिया पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो आई होप कि ये तो आप सबको पता होगा। एंड अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में सबसे कम बारिश जो है किस स्थान में होती है, सबसे कम बारिश अगर पूछेगा तो चाईबासा का मैदान में। ठीक है, सबसे कम बारिश, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे कम बारिश। ठीक है, सबसे कम बारिश अगर पूछेगा तो चाईबासा का मैदान है, आप लोग याद रखेंगे। एंड अगर जो हजारीबाग हो जाएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे अधिक बारिश किस जिला में होता है। ठीक है, अगर सब जिला अगर पूछता है तो हजारीबाग जिला। ठीक है, हजारीबाग जिला में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे अधिक बारिश होती है हजारीबाग जिला में।
सबसे अधिक बारिश, ठीक है। और अगर स्थान में पूछते कि सबसे जगह ज़्यादा किस स्थान में होता है, तो नेतरहाट में, ठीक है। नेतरहाट लातेहार के अंतर्गत आते हैं। पूरे पूरे लातेहार की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा है। तो नेतरहाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जिला अगर पूछते हैं तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और उसके बाद अगर आपको कोई स्थान पूछे जहाँ पे कम बारिश होती है, तो वो चाईबासा का मैदान है, ठीक है। तो हजारीबाग जिला में सबसे अधिक बारिश, अधिक बारिश। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है आपका कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है। ये तो रिसेंट में 2 बार जो है PYQ एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद न जाने पीछे और कितने बार पूछा गया है कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है, ठीक है। वार्षिक वर्षा जो आपका औसत नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, या अंतराल पूछ रहा है, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। अगर मिलीमीटर में पूछे कि झारखंड में वार्षिक जो वर्षा का है अंतराल कितना मिलीमीटर है, तो आपको इसको 100 से गुना कर लेना है, ठीक है। जस्ट मैंने पीछे क्लियर करा इस चीज़ को। एंड हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, कि झारखंड में शीत ऋतु का आगमन कब होता है। देखिए फ्रेंड्स, 2 ऋतु कंप्लीट हो चुका है आपका, जैसे कि आपका ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट हो गया, वर्षा ऋतु कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड हम लोग आगे जब नेक्स्ट की बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा शीत ऋतु, ठीक है। और शीत ऋतु पूछ रहा है कि इसका आगमन कब होता है फ्रेंड्स। तो शीत ऋतु का आगमन आपका नवंबर में हो जाता है, ठीक है। नवंबर में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। एंड जो शीत ऋतु है फ्रेंड्स, नवंबर से लेके फरवरी तक चलता है, ठीक है। नवंबर से लेके फरवरी तक, इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए शीत ऋतु के बारे में जो प्रश्न बनता है उसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की झारखंड में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है, ठीक है। सॉरी, एक प्रश्न से रिपीट है। झारखंड में वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है, ये फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका रिपीट हो जाएगा, जो कि पहले मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो जून हो जाएगा, ठीक है। आगे, शीत ऋतु के संदर्भ में आपको गलत कथन का जो है चयन करना है, ठीक है। शीत ऋतु के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। अगर कुछ गलत है उसको सेलेक्ट करना है, और अगर सब सही है तो आपको ऑल ऑफ दीज पे सब सही कर लेना है, ठीक है। जैसे देखिए कि शीत ऋतु के संदर्भ में आपको गलत कथन का चयन करने बोला है फ्रेंड। तो झारखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड अधिक होती है। तो बिल्कुल देखिए, आपको पता है कि झारखंड में जो आपका जो ठंड का महीना जो होता है, शीत ऋतु जैसे कि हो गया, तो शीत ऋतु कब बोले हम, नवंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में झारखंड में धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंड लगने लगता है, ठीक है। तो उसी से संबंधित ऑप्शन लिखा हुआ है कि झारखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र में ठंड अधिक होती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। शीत ऋतु में मौसम साफ सुहावन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, एग्जैक्ट, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हम लोग वर्षा ऋतु जब पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि 80% जो बारिश है फ्रेंड्स, सिर्फ वर्षा ऋतु में हो जाता है। बाकी के जो बारिश है, अब बाकी 2 ऋतुएं जो है उसमें होती है, ठीक है। तो उसी में जो देखो यहाँ पे हो रहा है कि शीत ऋतु में जो बारिश होती है ना, तो वही 20% में से यहाँ भी बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है रबी फसल के लिए ये लाभदायक है, ठीक है। अब बोलिए, अब रबी फसल का जो उसको बुआई कब किया जाता है, आप बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है। तो आपको कैसे पता रहेगा, आप पीछे वाला क्लास तो किए नहीं होंगे, क्योंकि पीछे का जो हम क्लास करवाए थे वो झारखंड की कृषि पढ़ाए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम कृषि के बारे में बताएं कि खरीफ फसल कब बोया जाता है, रबी फसल कब बोया जाता है, जायद यानी गर्मा फसल कब बोया जाता है, ठीक है। तो नहीं देखें हैं तो आप लोग को आप आई बटन में मिल जाएगा। अब इस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। और आज जो आपका क्लास होने वाला झारखंड ज्योग्राफी का 13 नंबर क्लास हो रहा है, ठीक है। यानी कि 13वां क्लासेस हो रहा है। तो आई होप और 2 दिन के बाद ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं आया, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आई होप कि आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी कथन सत्य, ऑल ऑफ दिज, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना। देखो, गर्मी वाला महीना भी हम लोग पढ़ लिए, कब होता है सब, आप सबको पता है कि गर्मी सबसे ज़्यादा झारखंड में मई महीने में होता है, ठीक है। अब देखो, गर्मी खत्म, अब ठंडा। ठंडा का महीना कब होता है झारखंड में, तो जनवरी जग का जो मंथ होता है, जनवरी का, इस टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड होता है झारखंड में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं, कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान, सबसे गर्म स्थान हम लोग पढ़ चुके हैं,
कौन सा हो जाएगा आपका जमशेदपुर, ठीक है। आई होप कि वो तो क्लियर हो गया होगा, जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देख रहे हैं कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान। तो सबसे ठंडा स्थान झारखंड में नेतरहाट होता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है फ्रेंड्स 7 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, आप लोग समझ सकते हो, यानी कि 7-5 के बीच में रहता है, ठीक है, 5 से 7 के बीच में रहता है। तो आप समझ सकते हो वहाँ कितना ठंडा होता होगा, राइट। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। एंड सबसे ज़्यादा अगर बारिश पूछता है कुछ जिला, तो हजारीबाग ये बता ही दिए। सबसे कम बारिश तो चाईबासा का मैदान। सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र स्थान पूछे तो नेतरहाट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए हम लोग कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कोपेन देखो, सबसे पहले तो हम लोग एक पढ़े थे जो जहाँ भारत के कृषि इसके अनुसार एनआईडीएम के अनुसार जो है 3 भागों में विभक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पे मिल गया कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कल का क्वेश्चन देखे होंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम लिखे थे कि अयोध्या प्रसाद के अनुसार जो है झारखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, तो 7, सॉरी कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो 7 क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे कोपेन के बारे में पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा। एनआईडीएम के अनुसार अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो कि झारखंड में जो जलवायु प्रदेश है कितने भाग में है, तो 3 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएगा पीछे में कराई दिया उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद अयोध्या प्रसाद के बारे में अगर पूछे आप सबसे कि अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड का जो जलवायु प्रदेश है इसको कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो इसको 7 क्षेत्र में बांटा गया है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है फ्रेंड्स कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जो है झारखंड की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स, तो 2 हो जाएगा। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहला आपका उत्तरी भाग हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा आपका उत्तरी भाग, ठीक है। एंड नंबर 2 जो हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी भाग। अब देखो इसमें और क्या डिटेल्स हम लोग पढ़ सकते हैं उत्तरी भाग के बारे में। तो उत्तरी भाग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसमें शुष्क, शीत, मानसूनी जलवायु ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। एंड जब दक्षिणी भाग में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उष्णकटिबंधीय या फिर सवाना जलवायु, ठीक है। तो ये तो आई होप उतना ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है, सिर्फ इतना देखना है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स, तो 2, कौन कौन सा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ठीक है। तो आई होप कि 24 क्लियर हो गया होगा। अब 25 की ओर कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व, झारखंड में जो जलवायु प्रदेश जो क्लाइमेट है इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपका अक्षांश भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अक्षांश में अगर मैं बात करूँ फ्रेंड कि उत्तरी अक्षांश झारखंड को आप सबको पता है कि 21 डिग्री से 25 डिग्री के बीच है, ठीक है, 21 डिग्री से 25 डिग्री। अब देखिए अब बहुत स्टूडेंट होगा कि सर 21 डिग्री 25 डिग्री तो हम पढ़े ही नहीं है। तो अब झारखंड का समान परिचय वाला चैप्टर देखें या नहीं देखें तो जाइए प्ले लिस्ट में चेक कीजिए कि वहाँ पे हम हर चीज़ को बताएं, ठीक है, कि उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश किसको बोला जाता है, ठीक है, पूर्वी देशांतर किसको बोला जाता है, हर चीज़ को पढ़ा दिए हैं। तो देखो ये जो आपका झारखंड का जो जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व है तो अक्षांश कैसे, तो आप सबको पता है कि झारखंड के बीचों बीच से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। झारखंड का ऊंचाई भी देखो जलवायु के लिए बहुत ही क्या है, ये भी प्रभावित करता है। कैसे, क्योंकि झारखंड में जब मानसून एंट्री होता है ना तो जहाँ पे जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ है वो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। रोकने के बाद झारखंड में बारिश भी होती है, राइट, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ठीक है, ये समझने वाली बात है कि पश्चिमी विक्षोभ आपके ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे शीत ऋतु के अकॉर्डिंग ये जो है आपका इस मौसम में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ठीक है। वही जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, जो क्या होता है रबी फसल के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो आप लोग याद रखेंगे। एंड पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भी क्या है, ये भी आपका झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाला तत्व। एंड नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग अभी तक जो प्रश्न पढ़े क्या उससे प्रश्न पूछा एग्जाम में, चलिए देखते हैं कि झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है। तो हम बता ही चुके हैं, इसमें रिलेट क्या करना है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ याद रखना वार्षिक वर्षा का अंतराल पूछ रहा है, औसत पूछेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जिसकी दो शाखा है फ्रेंड्स, आपका बंगाल की शाखा, अरब सागर की शाखा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि मानसून लौटते समय झारखंड में किस महीने वर्षा होती है, ठीक है। देखो इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हम लोग, तो हम लोग इतना तो पढ़ चुके हैं कि जो
वर्षा ऋतु स्टार्ट कब होता है, तो आपको पता है कि जून से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। जून से लेके अक्टूबर तक जो है आपका वर्षा ऋतु चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर लौटता है, वापस लौटता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होती है, मानसून स्टार्ट होता है, शुरू होता है, और फिर रिवर्स जब रिटर्न लौटता है तो उसका जो मंथ है फ्रेंड्स वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता हो गया कि वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर, ठीक है। अब अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ आता है, सॉरी सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो देखो जून जून से लेके अक्टूबर के बीच में आपका सितंबर आ जाता है, ठीक है। और सितंबर से लेके नवंबर का जो महीना होता है फ्रेंड्स, इसी महीने में क्या होता है, मानसून जो है लौटता है, और फिर जो है झारखंड में बारिश करता है। जो बारिश कब होता है, शीत ऋतु में बारिश होता है, ठीक है। शीत ऋतु में जो बारिश होता है झारखंड में, वो मानसून लौटते टाइम होता है, ठीक है। और शीत ऋतु का जो महीना है फ्रेंड्स, ये कब स्टार्ट होता है, तो नवंबर से फरवरी तक। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे सितंबर नवंबर को चयन कर सकते हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है आपको सितंबर नहीं मिले एग्जाम में, नवंबर मिल जाए, ठीक है। क्योंकि नवंबर में क्या होता है, जब वर्षा ऋतु रिटर्न होता है और जब शीत ऋतु का आगमन होता है, तो शीत ऋतु में जो बारिश होती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, वो मानसून लौटते टाइम जो बारिश होती है, वही वाला बारिश होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन यहाँ देखिए कि झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। एंड हम लोग इस चीज़ को पढ़े भी। झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है, देखो वार्षिक पूछ रहा है, ठीक है। तो वार्षिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मासिक पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका, 29 से 45 के बीच में, राइट। आगे बढ़िए कि झारखंड की वार्षिक वर्षा क्या है, ठीक है। वार्षिक वर्षा पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन एमएम में पूछा था तो 1400 mm हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान तो नेतरहाट हो जाएगा, सबको पता है। सबसे गर्म जमशेदपुर हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश अगर जिला पूछे तो हजारीबाग हो जाएगा। सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र पूछे चाईबासा का मैदान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जेएपीसीसी के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जानना हमको लोग को ज़रूरी है कि ये जेएपीसीसी है क्या, ठीक है। जेएपीसीसी है क्या, तो आप लोग इसका जो जिसको पता होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे ना। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जेएपीसीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। JHAR झारखंड एक्शन, ACTION एक्शन 1 प्लान क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो पूछा है कि इसका ये जो योजना था ये कब जारी किया गया था, ये जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया था, तो 30 जून 2008 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 24 की झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, तो सबको पता है कि सबसे लो टेम्परेचर कहाँ रहता है, तो ये आप नेतरहाट मारेंगे, ठीक है। वहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर। झारखंड में देखी गई जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, मानव जनित गतिविधियाँ। मानव जनित गतिविधियाँ क्या करती है जलवायु परिवर्तन में, यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन, जलवायु में क्लाइमेट जो चेंज देखा जाता है, मानव जनित गतिविधियाँ मतलब मानव के द्वारा जो भी गतिविधियाँ, यानी कि देखो आप अगर, कहा जाता है ना कि आप अगर प्रकृति के साथ खेलेंगे तो वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मानव जनित गतिविधियाँ, अगर आप प्रकृति के साथ खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अगर उस क्लाइमेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो मानव जनित गतिविधियाँ इसमें तो आएगा ही। सबसे पहली बात, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना, ठीक है, या फिर बहुत प्रकार का प्रदूषण फैलाना। ऊर्जा क्षेत्र आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन का कारण आपका ऊर्जा क्षेत्र भी है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो जाएगा। आप जिसको पता नहीं होगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर नहीं पढ़े तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यहाँ डिस्कस करेंगे तो फिर झारखंड जी के तो होगा ही नहीं है, ठीक है। तो 35 तो क्लियर हो गया होगा। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है जेपीएससी पीटी 2021 का प्रश्न है। आई होप कि आज का जो क्लास होगा फ्रेंड्स आप सबको समझ में आया होगा। एंड अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड ये आपका टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, इस प्रकार से आपको आंसर की दे दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी आंसर की बना नहीं है, इसको बनाएंगे उसके बाद आपको आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड पूरा विथ PDF, ठीक है। तो आई होप कि आप आज का जो क्लास है आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। और कल हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स,
उस टॉपिक का नाम मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक साथ पढ़ा दिया जाए, तो मैं उसको देखूंगा, उसके बाद मैसेज